थैंक यू एनटीए। थैंक यू इसलिए क्योंकि एनटीए ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए, बच्चों के साथ एम्पैथी रखते हुए, उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको कंसीडर किया और जो राइट कदम है उसको उठाया। वी आर हाईली थैंकफुल टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जिसका टाइटल था पॉसिबल चैलेंज। ध्यान से देखिए, उसमें मैंने ये कहा कि एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आ गई है, एक क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। उस वीडियो के आप शुरू में सुनेंगे तो हमने ये कहा था कि हमारा अपना एक आर्ग्यूमेंट है, हम उस आर्ग्यूमेंट को रखते हैं और बच्चों से हमने ये कहा था कि अगर आप मेरे आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं और आपका आंसर अगर एनटीए के आंसर से अलग है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ये वो करेक्ट पिक्चर थी। उसमें कई बच्चों का कुछ रिएक्टिव रिस्पॉन्स आया, ऐसा नहीं होगा, एनटीए कभी किसी की सुनता नहीं है, आप गलत हैं, आपकी बात बिल्कुल गलत है। देखिए, बात ये समझिए, दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, ये जो एम्पैथी है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से किसी चीज को समझना, उसके लिए आपका एक टेम्परामेंट डेवलप होना जिंदगी में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सिचुएशन आती है, आपके रिस्पॉन्स से पहले आपके पास एक चॉइस होती है कि वो रिस्पॉन्स क्या हो। हम ये कह रहे हैं कि हमने एक वीडियो ये किया कि हमारा सोचने का नजरिया ये है, ये नजरिया हम एनटीए के पास रखते हैं। बायोलॉजी में देखिए कितनी विन विन सिचुएशन हुई। आप में से बहुत से बच्चों का मेरे पास फोन आया जिन्होंने मुझे थैंक यू कहा, जिनका आंसर अलग था, उनको हमने ये बताया कि इसमें क्या चैलेंज बनता है, किस तरह से उस चैलेंज को लिखना है, और इससे हुआ ये कि 2 और 4 दोनों आंसर एनटीए ने मान लिए। इसका मतलब एनटीए ने माना कि कुछ फ्रेमिंग में गड़बड़ है, इससे कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए जिन लोगों ने ये आंसर लगाया या वो आंसर जो हम कह रहे हैं, अगर उसमें से कोई चूज किया तो दोनों आंसर ठीक माने जाएंगे। कितनी बढ़िया विन विन सिचुएशन हो गई। जो बच्चे हमसे कह रहे थे कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, उन्होंने जो आंसर लगाया था वो भी एनटीए ने मान लिया। दूसरे बच्चे जिन्होंने हमसे कहा कि सर हमने इस तरह सोच के आंसर लगाया, हमें बताइए कैसे चैलेंज किया जा सकता है, वो आंसर भी एनटीए ने मान लिया। तो दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। मैं बड़ा खुश हूं इस चीज को लेकर के। पर्सनल लेवल पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कि इस फ्लेक्सिबिलिटी और एम्पैथी से बच्चों का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस चीज के ऊपर नेसेसरी कदम उठाया। मुझे उम्मीद है आपको भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आप इस एनसीईआरटी को, इसीलिए हम कह रहे हैं नेवर बी अफ्रेड ऑफ गिविंग योर ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव। जब आप 6 को लिखते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर नीचे 6 लिखूं और एक आदमी इस तरफ खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूं, तो मैं उसे 6 पढ़ रहा हूं, वो उसको 9 पढ़ रहा है। उसके दृष्टिकोण से 9 भी ठीक है, मेरे दृष्टिकोण से 6 भी ठीक है। हम अपना एक पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। आप एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, दिल में एक कॉन्फिडेंस रखिए कि मेरा पर्सपेक्टिव भी सही हो सकता है। कभी भी कॉन्फॉर्म मत करिए, अपने पर्सपेक्टिव को बोल्डली रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी में होनी चाहिए, सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म और आपका एक मेंटल फोर्टिट्यूड आपको एक्चुअली सक्सेस दिलाएगा। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मैं आपको कहना चाहूँगा। नीट का रिजल्ट आने वाला है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं पहले ही दे रहा हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आफ्टर ऑल ये एक एग्ज़ाम ही है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो मैं चाहता हूँ आप डेवलप करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।